हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? ए, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। बी, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इस पर पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे। इससे क्या होगा? बच्चे देखेंगे और वे भी सीखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संस्तुति करेंगे, तुरंत उसे सजा देंगे, कारणों का पता करके उपचारात्मक कदम उठाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कारणों का पता करेंगे, उसके बाद उपचारात्मक कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं। आपको चाहिए कि उसकी जगह यानी कि सीट बदल दे। बी, उनके माता पिता को सूचित करें। सी, उनकी जगह है यानी कि सीट बदलने को मना कर दे। या डी, बच्चों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। सीट बदलने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उन्हें क्या कहना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक छात्र को अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर है, आपको क्या करना चाहिए? उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उससे कहे कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करेंगे, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसकी कमजोरियां कहाँ पर है उसको पता लगाना है। तो गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएंगे, उसके बाद उसका हल ढूंढेंगे। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थी की सुरक्षा बढ़े, देख रेख ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, या ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जानकारी और कुशलता बढ़े। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, या श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक कि उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। विषय के प्रति जिज्ञासा पैदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो बच्चे होते हैं ध्यान केंद्रित कर पाते हैं क्योंकि उन्हें जानने की इच्छा होगी। अगला प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा, गुरु जैसा, या मित्र जैसा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी,
आत्मविश्वास। छात्र में ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास की विकास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? ए, उनको बड़े बड़े मैच दिखाना। बी, बच्चों को खेल का नया सामान देना। सी, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना। डी, खेल के मैदान में बच्चों के साथ खुद खेलना। तो बच्चों में रुचि कैसे पैदा होगी? अगर शिक्षक भी उनके साथ खेलते हैं, तो खेल के मैदान में बच्चों के साथ शिक्षक भी खेलेंगे तो छात्रों में खेल के प्रति जो रुचि है वो पैदा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सिर दर्द बन जाता है, तो मैं कक्षा को बताऊंगा कि शिष्य प्रदर्शन कर रहा है। शिष्य को बुलाकर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूँगा। डी, उसे उचित दंड दूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसे सहज रूप से लूँगा। अगला प्रश्न है, छात्र को चिड़ियाघर घुमाते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? छात्र जानवरों को ना छेड़े, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते फिरे। डी, छात्र आपस में ना झगड़े। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किस प्रकार जो छात्र होते हैं वो जानवरों को ना छेड़े, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से, नैतिक धारणा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नैतिक धारणा से। अगर नैतिक धारणा से समस्याओं को देखते हैं तो उनके मानसिक तनाव से बचा सकते हैं बच्चों को। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन करवाएंगे। तो स्व अनुशासन विकसित करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे, छात्रों को शोर करने से रोकेंगे, छात्रों से नियमों का पालन कराएंगे या छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है। आपको चाहिए कि बच्चों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, बच्चों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों के शिक्षण विधियों का अध्ययन करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती बच्चों के नाम आपको बताए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्य शिक्षकों के शिक्षण विधियों का अध्ययन करें। छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष है वे अपनी कीमती समय नष्ट करते हैं, वे बुरी सोहदत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वे अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं। जो बचपन का समय होता है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है और बच्चे जो होते हैं वो सिनेमा देखकर वो कीमती समय को नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर, चेतावनी देकर।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे स्वर में बोलकर अध्यापक को पढ़ाना होगा। अगर बच्चे शोर कर रहे हैं तो, चिल्ला रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतया, पूर्ण रूप से, आंशिक, सामान्यतया, बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न क्या था? शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया, पूरी तरह से सहमत। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को स्तर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो किस स्तर में है उसी अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थियों का स्तर जानना अत्यंत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों की आतंकवादी व्यवहार को रोकने के लिए क्या किया जाए? परीक्षाएं बंद कर दें, अध्यापक गण सामूहिक अवकाश ले लें, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का सरकार से प्रबंध कराएं, परीक्षा प्रबंध करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का सरकार से प्रबंध कराएं। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगी। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की खेल विधि के अंतर्गत आप क्या सिखाना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चों को गणित पढ़ाने की खेल विधि के अंतर्गत आप क्या सिखाना चाहेंगे? वस्तुओं को गिनना, वस्तुओं को कई भागों में बांटना, गणित की पहेलियों को हल करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि वस्तुओं को गिनना, वस्तुओं को कई भागों में बांटना, गणित की पहेलियों को हल करना। तो ये सभी खेल के माध्यम से छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। सामूहिक खेलों से छात्र नियम का पालन करना सीखेंगे, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखेंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सामूहिक खेल से अगर सभी बच्चे मिलकर खेलते हैं तो क्या होगा? नियमों का पालन करना भी सीखेंगे, सहयोग से काम करना भी सीखेंगे और उत्तरदायित्व को निभाना भी सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? स्टोन, मैकडूगल, वैलेंटाइन या नॉन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल। क्या कहे हैं? खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अंतिम प्रश्न है आज का, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, बी, मातृभाषा प्रयोग ना करने वाले छात्र को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, डी, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।